अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.6 के क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की आपने कीमत मालूम करनी है इन इक्वेशंस को हल करके। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट है 2 माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा ये जो रकम है इसको हम इसी साइड पे रहने देंगे। ये जो 2 माइनस 3 आयोटा इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं और इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसी का कॉन्जुगेट लेके, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेके इससे हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। 2 माइनस 3 आयोटा का हम कॉन्जुगेट लेंगे। जब भी हम कॉन्जुगेट लेते हैं जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। जो न्यूमरेटर हैं दोनों, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 4 3 ज़ा 12, 7 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा आ गया, और आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई है। ठीक है, एक दफ़ा हमने प्लस में लिखते हैं ना, एक दफ़ा माइनस में, यानी कि जिस तरह हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 14 आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ऐड कर देंगे। ठीक है, पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9 आ जाएगा। 8 में से जो है वो 3 माइनस कर दें, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो x प्लस वाई आयोटा जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है इसको हम जो है वो दोनों न्यूमरेटर्स के नीचे लिख देंगे कि इस तरह 5/13 प्लस 14/13 आयोटा। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 14/13 आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5/13
और प्लस वाई आयोटा को अगर हम कंपेयर करें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 14/13। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला पार्ट था ये हल हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने x और y की वैल्यू मालूम कर ली। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 - 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा इंटू x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो बहुत सिंपल है, इसको भी हम जो है वो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है वो x और y में हल कर देंगे। ठीक है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x। ठीक है, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 3y आयोटा प्लस का। ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे -2 आयोटा, इसको x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x आयोटा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा को y आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2 2 ज़ार 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो है ये इनमें देखें, ये हमारे पास है 3x प्लस वाई आयोटा माइनस 2x आयोटा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा वाली रकमें हैं इनमें से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी हम यही प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा। ठीक है, आयोटा हमने कॉमन ले लिया, -2y आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास 2x। अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास आयोटा ये भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 2 - 4y आयोटा कॉमन आ गया आपके पास। ठीक है, -1 ये आ जाएगा हमारे पास। ये प्लस का था चूंकि हमने इसको पहले लिख लिया। ठीक है, तो अब जो है मज़ीद इसको देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2y को 1 से मल्टीप्लाई करें 2y आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 4y आयोटा -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम कंपेयर कर लेंगे आपस में। ठीक है, इनको इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2y। ठीक है, प्लस 3y माइनस 2x आयोटा, 2x माइनस 1 को इकट्ठा कर लें, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इस तरह लिख लें 2 माइनस, ये प्लस का था, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, 2 माइनस 4y आयोटा। अब ये जो रियल पार्ट है इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास 3y माइनस 2x है, तो x को हम पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। ठीक है,
ये हमने जो इमेजिनरी पार्ट्स थे इनको भी हमने कंपेयर कर लिया, तो -2x + 3y जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब आगे जो है इसी तरह ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 लेते हैं हम। ठीक है, मसावात 1 जो है इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये आ जाता है, यहाँ पे आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 मसावात 1 से, मसावात 1 से या 1 को हल करने से। ठीक है, तो 2x को इधर ले आएँ, 3x - 2x + 2y = -1। ये जो -1 है इसको इधर ही रहने दें। ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो x आ जाएगा, x + 2y = -1। एक ये इक्वेशन हो गई। इसको हम वही जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसको हमने चेंज किया तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद मसला 2 को दोबारा देख लें। तो मसला 2 है हमारे पास -2x + 3y, तो ये हम 4y को इस साइड पे ले आते हैं, -2x + 3y + 4y। ये जो -4y है इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, = 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2x + 7y = 2। ठीक है, तो ये हमारे पास मसावात 4 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी हमारे पास। अब इनको जो है वो हम मज़ीद देख लेते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास है x + 2y = -1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास बनी है फोर्थ वाली, ये थर्ड और ये फोर्थ वाली है, -2x + 7y = 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को और 4 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम जमा कर देते हैं। मसावात 3 को 2 से ज़रब देकर मसावात 4 में जमा करने से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 with 2 एंड एडिंग 3 and 4। ठीक है, आपने इन दोनों को जो है वो ऐड भी कर देना है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 4y। क्या आ जाएगा, 2x + 4y = -2। ठीक है, ये देखिए ना, 2x हो गया, ये 4y हो गया, और ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, और मसावात 4 है आपके पास, इक्वेशन नंबर 4 है, -2x + 7y = 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये देखें, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4y और 7y ये हमारे पास 11y आ जाएगा। ठीक है, और ये भी -2 है, ये +2 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। अच्छा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि आपकी x की वैल्यू पहले आ जाए या y की वैल्यू पहले आ जाए। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप बस आप किसी भी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपकी जो वो सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो y की वैल्यू आई है उसको हम किसी भी मसावात में दर्ज कर देंगे। ठीक है, फर्क करेंगे, जो हमारे पास y की वैल्यू है इसको हम, ये सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मसावात 3 है, इसमें हम दर्ज कर देंगे। ठीक है, यानी कि x + 2y - 1 है, इसके लिए जो है वो हम y जो है वो पुट कर देते हैं। y = 0 जो है वो आपने मसावात
3 में दर्ज कर देना है। ठीक है, मसावात 3 में दर्ज करने से इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो पुट कर दें। ठीक है, ये था हमारे पास इक्वेशन थी x + 2y, y की जगह पे हम 0 लगाएंगे इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 0 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया, हमने इन इक्वेशंस को जब हल किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का, वो भी हल हो गया। ठीक है, अब हम जो है वो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर, 3 × 4 आयोटा सारी का मुरब्बा लेंगे। ठीक है, -2 इंटू x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक है, तो इसको भी जो है वो आपने उसी तरह मल्टीप्लाई करके हल करना है। पहले जो है वो हमारा स्क्वायर है, इसको हम ओपन करेंगे, उसके बाद जो है वो आगे मज़ीद जो है वो उसी तरह जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरह बिल्कुल सेम जो है वो सारा पैटर्न हम दोहराएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a + b होल स्क्वायर। ठीक है, a + b स्क्वायर वाला जो फार्मूला, यानी कि a² + b² + 2ab वाला फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, +2 फार्मूला वाला लगाएं इंटू a यानी कि 3 आ जाएगा, इंटू b यानी कि 4 आयोटा। ठीक है, ये आपने ये फार्मूला जो था इसको ओपन कर दिया। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2y आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या है 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे -1। ठीक है, 4 आयोटा का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 24 आयोटा -2x + 2y आयोटा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू x + y आयोटा। ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 16 + 24 आयोटा -2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम जो है वो आयोटा वाली जो टर्म्स हैं रकमें हैं उनको इकट्ठा करके आयोटा को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 में से 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7। ठीक है, और ये जो 2x है इसको इसके साथ लिख लें -2x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +24 + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक है, देखिए ना 16 में से 9 हमने माइनस किया तो हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, ये जो -2x था इसको हमने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया -7 -2x। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -2x -7। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद ये हमारे पास एक ये आयोटा वाली रकम थी, एक ये थी। ठीक है, इनमें से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया। अब ये हमारा रियल पार्ट बन जाएगा, ये x के इक्वल आ जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट ये y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे इस तरह करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -2x -7 इज इक्वल टू x। एक ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2y
प्लस 24 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास -2x मसावत 1 को हल कर लेते हैं। -2x - 7 इज इक्वल टू x। ठीक है, -2x को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 इज इक्वल टू x + 2x -7 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है x इज इक्वल टू -7/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, अब हम इसी तरह जो है वो इक्वेशन नंबर 2 को हल करते हैं। मसावत 2 से हम करेंगे। मसावत 2 को हल करने से मसावत 2 हमारे पास थी, इक्वेशन नंबर 2 थी 2y + 24 इज इक्वल टू, ये 24 था, 2y + 24 इज इक्वल टू y। ठीक है, 2y को ये जो 2y है, 2y + 24 इज इक्वल टू y, y को इस साइड पे ले आए, 2y - y इज इक्वल टू 24 उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y में से y माइनस कर दें तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास -24 के। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -7/3, x इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 3 एंड y इज इक्वल टू -24। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -24। तो इस तरह हमने ये जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट था 7th क्वेश्चन का, उसको भी हमने x और y में हल कर लिया। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7/3 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -24। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।